और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें। वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं? तो कृपया करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं। क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है, और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर मैं तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जो रामचरितमानस में आजकल आरएनडी करने का ठेका उठाया है, क्या इन रामचरितमानस का आरएनडी करने वालों की इतनी हैसियत या इतना आधार भी है कि उसको चैलेंज कर सके? मैं एक साइंटिफिक फैक्ट रखता हूं, रामचरितमानस इस दुनिया के 10 बड़े महाकाव्यों में से एक है, यह दुनिया ने माना है। अब अखिलेश यादव अगर इस बात को नहीं मानते तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो महाकाव्य के बारे में जानते ही नहीं है। अब एक और चीज पर मैं आता हूं, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान से सबको यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं मैं सबको मानता हूं और अपने सबका सम्मान करता हूं और अपने को मानता हूं, और मैं मानता हूं वहां पर जो लिखा है उसको कोई चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चैलेंज कर सकते हैं और आप चैलेंज करना चाहते हैं और आप रामचरितमानस की चौपाइयों को बार बार अपमानित कर सकते हैं, और अगर आप 140 करोड़ लोगों के सम्मान और सेंटिमेंट को ऐसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं, तो दूसरे धर्म की, यहां पर ये दूसरे धर्म का एक वो है आयत और सूरा, मेरा बड़ा ससम्मान आपसे निवेदन है, मेरे बाकी के 30 सेकंड आपके, आप इसको पढ़ के दिखा दीजिए। इनको दे दीजिए ना, उनका धर्म है ना, वो उनको पकड़ा देंगे। बात कर रहे हैं ना, हम अपने माँ बाप की बात करेंगे ना, अपने बच्चों ये की बात करेंगे देखिए, ना। आप नहीं, आप कुरान में 4 लाइनें इनकी पढ़नी बस की नहीं है, पता गर्दन कट जाएगी। पढ़िए ना, ये राजनीति है। मेरी बात सुनिए, मुझे दीजिए रामचरितमानस मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए रामायण मैं पढ़ूंगा, मुझे दीजिए गीता मैं पढ़ूंगा। बात ये तय हुई थी, कमाल की देखिए आपने जो पेपर पहुंचाया वो एक से दूसरे पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया। जी जी, बोला था एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा भी समय बचा क्या आप कहोगे? यहाँ पढ़िए, ये क्या बात है? ये राजनीति नहीं है तो क्या है? हम मैंने ऐसा क्या दे दिया जो इतना लग गई इनको? मेरा निवेदन है, जितना गुस्से में आप इस आयत को देख के आए हैं, उतना गुस्से में आपको तब भी आना चाहिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे सवाल पूछते हैं। इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप अपनी जगह से बाहर आ गए कि ये कैसे हो सकता है? परिवार की बात करूंगा। ओके देखिए, एक जी सेकंड आपने मेरा भी बचाओ, नहीं 30 सेकंड बची हुई है। जी। अब मैं इनसे एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी के धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो पढ़े, लेकिन मैं बस आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, हिंदू होने के बाद भी रामचरितमानस की चौपाई को गाली देते हुए इनका गला नहीं सूखा, और आपने कहा कि हम अपने धर्म की बात करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो बौद्ध है ना, उनसे कहिए उस पर बात करें। वो रामचरितमानस पर कैसे बात कर रहे हैं? तो कृपया करके ये हिपोक्रेसी ना फैलाएं और धर्म का अपमान ना करें। बस अब अगर से समाजवादी पार्टी भी लाइन ले रही है और रामचरितमानस के बारे में जिन शब्दों और जिस आचरण से बात हो रही है वो अपने आप में एक्सपोज कर देता है कि किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है 24 से पहले। ये पूरा खेल 2024 का है, ना इन्हें रामचरितमानस से मतलब है, ना शूद्र से मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना महाकाव्य से मतलब है। यहाँ पर यह है कि रामचरितमानस की जनमानसीय अवधारणा को धता बताने का प्रयास है। वो इसलिए है क्योंकि साहित्य के गलियारों में, क्योंकि रामचरितमानस को साहित्य भी माना जाता है, इतिहास भी माना जाता है, और भक्ति काव्य तो है ही वो। अगर साहित्यिक विवेचना करूं तो साहित्य के गलियारों में बहुत लोगों ने आलोचना की इसकी समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर आप उस समाजशास्त्रीय पहलू को राजनीतिक मंच का अखाड़ा बनाएंगे और चंद्रशेखर जैसे नेता जिन्होंने ऐसी हरकत की वो करेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, तो फिर प्रतिप्रश्न होंगे, क्योंकि आपने राजनीतिक बनाया इस पूरे माहौल को। जब प्रतिप्रश्न होगा तो यह भी कहा जाएगा भाई साहित्य तो आईना होता है ना समाज का, तो अगर समाज में फांक थी तो इसका चित्रण किया बाबा तुलसीदास ने, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को? एक सेकंड अभी रुक जाइए अनुराग जी, आपने तो धर्मनिरपेक्षता बोले 2-3 बारी बोल लिए, आपने तो धर्मनिरपेक्षता की जो धज्जियां उड़ाई हैं वो तो हमने देखा। उन्होंने आपको एक आयत दी पढ़ने के लिए, आपने कह दिया हमारे घर की बात है, हम अपने घर की बात करेंगे। तो हमारे घर में भी तो मुसलमान भाई रहते, ठीक है, आपके घर में भी तो मुसलमान भाई रहते हैं। मैं गीता पढ़ता हूं, आप सेक्युलर है ना? आप सेक्युलर है ना? मतलब अरे तो मैं धर्मनिरपेक्ष है ना? मैं तो मंदिर जाता हूं ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर आप पर्सनली क्या करते हैं, मैं पर्सनली आयत पढ़ती हूँ या मैं रोज सप्तशती के सामने माथा टेकती हूँ, ये मंच उसका नहीं है। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं, जो मैं नहीं हूं, और आप नेता हैं, जो आप हैं, जनता का प्रश्न आएगा। अगर आप सेक्युलर संविधान में विश्वास रखते हैं और आपसे किसी धर्म के विषय में पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा।
आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की बात नहीं है। फिर आप अपने घर में रहिए, फिर आप नेता मत बनिए। कल ही के डिबेट में कहा गया था ना कि नेताओं को नेतागिरी करनी चाहिए, धार्मिक लोगों को धार्मिक बातें करनी चाहिए। तो नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। अब नेताओं से सवाल पूछने के बाद अगर ये बच जाएंगे कि नहीं मेरे धर्म की बात नहीं है, इसका मतलब कि बाकी धर्मों के बारे में बात करने में आपको दिक्कत होती है। तो और चूंकि हिंदू समाज टॉलरेंट है, तो आप उस रेडार को इतना पुश कर देना चाहते हैं कि आदमी अग्रेसिव बनना उसकी मजबूरी हो जाए। एक सिंपल उन्होंने बात बोली कि आप उन्होंने एक आयत रखी और आप इतना नाराज हो गए कि आप अपना पोडियम छोड़ के बाहर आ गए। इसके बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूँ? रामचरितमानस में पिछले 25 दिन से आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, और मैं इस बात को एक्सपोज करता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो और झूठ बोलते थक नहीं रहे हो। जवाब इस बात का देन आपके पास आऊंगा। सुभाष जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, कम से कम उन्होंने मन से खड़े होकर बोला कि दलितों पे अत्याचार होता रहा है। तो मैं और आज भी सुन ले, मैंने आपने माना और आप इस बात को मानते हैं? मैं नहीं मान रही, पूरा समाज वही पूरा राष्ट्र अरे जो नहीं मान रहे दलितों पे अत्याचार हुआ था, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, दलितों पे अत्याचार हुआ था। सबसे बड़ी देश की दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? लखनऊ के अंदर बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? बताइए इस देश को। सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? किसी को जवाब पता है? आज किसने अत्याचार किया था? जवाब देंगे। आपको पता है इस देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री पर किसने अत्याचार किया था? गेस्ट हाउस कांड याद करे देश। क्या था गेस्ट हाउस कांड? गेस्ट हाउस कांड क्या था? बोलने के लिए दलितों पे अत्याचार हो रहा था। गेस्ट हाउस कांड क्या? गेस्ट हाउस कांड क्या था? वो तो कलराज मिश्रा ना होते तो मायावती ना होती है। व्यक्तिगत की बात, अरे आप समाज की बात हो रही है तो माहौल बनाने में लगे हो। अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना और इस बात का प्रमाण ये है कि कलराज मिश्रा को लगातार मायावती राखी बांधती रही, क्योंकि मायावती की जान बचाई थी कलराज मिश्रा ने। हो चुका है महाराज, उसके बाद मैं एक छोटी पर वो कांड खत्म हो गया, खत्म हो चुका। कब की बात? बहुत बढ़िया। अरे मैं जवाब दे दूं। सोचिए गेस्ट हाउस कांड तो समाप्त हो गया, लेकिन दलितों पे अत्याचार वाला कांड नहीं समाप्त हुआ। मैं बोल लूं। That exposes more their political agenda। आप देखिए, आप शातिरता देखिए, आप राजनीतिक शातिरता देखिए कि एक यादव नेता जो अपने नाम के आगे यादव लगाते हैं और या वही पॉलिटिक्स करते हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं।